नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। MPPSC प्री यूनिट 7 विज्ञान एवं पर्यावरण शॉर्ट नोट्स सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे आज की इस वीडियो में आपका यूनिट 7 का, जिसमें आपको प्रमुख चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धि उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है वह 1962 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है इसके गठन से संबंधित आपसे कई बातें पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है कि 1962 में इस समिति का गठन हो चुका है। इसके बाद जो इसरो की स्थापना है ना वह 1969 में हुई। इसरो की स्थापना 1969 में, और इसरो का जो पुराना नाम था वह इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी को परामर्श देने वाली संस्था का नाम चेंज कर इसरो कर दिया गया है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? तो 1972 में दोस्तों। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुरम में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। पूरी यूनिट 7 का सारा आपको हमारी इस PDF में मिलेगा, जिसे आप आज ही परचेस कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का संप्रेषण किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1960 से। जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनका संप्रेषण 1960 से के दशक से प्रारंभ हुआ। ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर है? तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? तो 22 अक्टूबर 2008 को। आपको ये याद रखना है, 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ था। मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो ने देश को सबसे भारी रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो 5 जून 2017 को। GSLV MLK-3 जो है इसरो ने सबसे भारी रॉकेट 5 जून 2017 को लॉन्च किया था, जिसका नाम था GSLV MLK-3। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह की, जो जिनके बारे में हम बता चुके हैं। इसके बाद हम यदि और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो गगनयान क्या है? इसमें भारत 2022 में प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा। लक्ष्य 2022 से, इसलिए IMP भी है। तो हमें याद रखना गगनयान जो है उसमें भारत 2022 में प्रथम मानवयुक्त, मतलब इसी वर्ष मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान को भेजेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ है दोस्तों? इसको भी आप परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यदि पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई एवं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1971 में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? तो इसका नाम था अरिहंत। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि देश में निर्मित जो पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम अरिहंत है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई। दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कौन सा है? तो कलाम सेट आपको याद रखना है, क्योंकि जो चीज़ें विशेषता लिए होती हैं वह जरूर पूछी जाती हैं। तो दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कलाम सेट है। सेलिब्रेटिंग योगा ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेटिंग योगा ऐप जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अणु सिद्धांत की प्रवर्तक कौन है? तो अणु सिद्धांत की प्रवर्तक कणाद है। कणाद का नाम आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो यूनिट 9 में भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से तात्पर्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आर्यभट्ट। जो अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रो तरंग। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रेडियो तरंगों का।
अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, अणु सिद्धांत के प्रवर्तक कणाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी, दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कलाम सेट, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक जो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किस घड़ी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है एक स्प्रिंग वाली घड़ी की आवश्यकता होती है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रोहिणी है। यदि पूछा जाए भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है तो रोहिणी। अंतरिक्ष में पाए जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वह यूरी गागरिन है। इनका नाम हमेशा आता है और यह 1961 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले यदि प्रथम महिला पूछी जाए तो वो है वेलेंटीना तेरेनकोवा। जो वेलेंटीना तेरेनकोवा है वह 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागरिन, जो कि 1961 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं वेलेंटीना तेरेनकोवा, जो कि 1963 में गई थी। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जो कि 1969 में सर्वप्रथम चंद्रमा पर ने अपनी चरण रखी थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको पता होगा राकेश शर्मा जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। यह नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कल्पना चावला, और जबकि यह एक बार अंतरिक्ष से आते ही समय कोई घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला रिएक्टर जो है वह अप्सरा है। भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा है। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपणास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी नाम दिया गया है। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपणास्त्र को पृथ्वी नाम दिया गया है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 16 जो है वह प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। इसके बाद हम यदि पर्यावरण की चर्चा करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जो कि 1869 में दिया था। सर्वप्रथम जो प्रयोग है इकोसिस्टम का अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में किया गया था। अब बात होती है जैव विविधता की खोज किसने की? तो W.G. रोजेनबे ने 1985 में जैव विविधता की खोज की थी। चिपको आंदोलन जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में प्रमुख आंदोलनों में से रहा है और शुरुआत इसकी 1973 में हुई थी और उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं एपिको आंदोलन की। तो प्रारंभ इसका 1983 में एपिको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई थी। आत्माराम पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपिको आंदोलन को अंजाम दिया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है जो 1989 में हुआ था, मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु अमृता देवी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसे अमृता देवी बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है, तो वह नागपुर में स्थित है। आप सभी को विदित हुआ कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वह नागपुर है। कुछ प्रमुख दिवस पर यदि हम चर्चा करें, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व जो आपदा नियंत्रण दिवस है वह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। एवं विश्व ऊर्जा दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एवं मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने वेरी IMP प्रश्नों को देखा, क्विक रिवीजन भी किया। तो इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें और जब भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वह हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। इसी प्रकार आप यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से जुड़ी रहें और प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।